हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्योंकि सिर्फ एक मसला ग्रे लिस्ट का तो नहीं था ना, हमारे तो और बड़े बेतहाशा मसाइल हैं, तो कितने का फर्क पड़ जाएगा, कुछ डॉलरों की बारिश हो जाएगी कि नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब FATF से जो पाकिस्तान के निकलने की उछल कूद पाकिस्तान के मीडिया और एंकरों ने और इमरान खान के चमचों ने मचा रखी है क्रेडिट लेने के लिए कि हमारी वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट की तरफ आ जाएगा, तो कैसे उसका इकोनॉमिक जो सिचुएशन इकोनॉमिक प्रभाव है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस एंकर ने ये पूछा कि क्या हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलते ही हमारे ऊपर डॉलर की बारिश हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं FATF के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टर आने कहां से आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह बनाया जा सके, जबकि पाकिस्तान में आज के समय हालात बने हुए श्रीलंका जैसे। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ साजिश बता रहे हैं हिलाली जैसे चमचे बैठ के कि पाकिस्तान को अमेरिका तबाह करना चाहता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता। हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्योंकि सिर्फ एक मसला ग्रे लिस्ट का तो नहीं था ना, हमारे तो और बड़े बेतहाशा मसाइल हैं, तो कितने का फर्क पड़ जाएगा, कुछ डॉलरों की बारिश हो जाएगी कि नहीं। मैं डॉलर की बारिश तो नहीं होगी, मगर जो भी पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है वो बड़ा कॉन्फिडेंटली काम कर सकता है, वो बड़ा क्या कहते हैं वो समझ सकता है कि भाई इनका पूरे इनका अकाउंट्स हम लोग एनालाइज किया है, इनके तरीके देखा गया है और पास ये फिट है, he is fit for doing good deeds। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ममालिक का पाकिस्तान में, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आएंगे लोग और फर्क बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई कह रहा है यार खुदा के लिए ठहरो, पता तो करो कि वो नार्को स्टेट नहीं डिक्लेयर हो जाए या ये कुछ चीज ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल बड़ा फर्क पड़ेगा और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाके पड़ेगा फॉरेन। लेकिन इमरान साहब, एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में हर वक्त ये धड़का लगा हुआ है, जिसकी हुकूमत के लोग खुद आके हर वक्त ये कहते रहते हैं कि हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, तो उसके लिए सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकल जाना वाकई क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम कदम करार दे सकते हैं? क्योंकि जो इन्वेस्टर आता है वो सिर्फ ये तो नहीं देखता कि पैसा सही चैनलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ये भी तो देखता है कि यहाँ पे मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, मुल्क के हालात क्या हैं, कितना का स्टेबल मुल्क है, तो ये चीज़ें भी तो फ़र्क डालेंगी। बिल्कुल डालेंगे समीना, आज बड़ा अच्छा सवाल आपने ये किया। देखिए ये बड़ी अहम बात है, FATF की वजह से होगा क्या, जैसे लाली साहब कह रहे थे ना, इस पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए FATF के बाद अगर मैं हिलाली साहब के इस विशफुल एनालिसिस को भी ठीक मान लूँ और समझ लूँ कि अमेरिका बहादुर ने मौजूदा हुकूमत से खुश हो के हमारी मदद की है और इमरान खान से नाराज़गी की वजह से मदद की है, तो फिर भी आप एक बात को ज़हन में रखें कि अमेरिका बहादुर का असर व रसूख जो है, आपके तो वो दोस्त ममालिक जो आप पे कभी जान छिड़कते थे, जो आपके साथ हर मुश्किल में होते थे, वो भी आज अमेरिका की तरफ देखते हैं आपकी मदद करने के लिए। अमेरिका के बगैर वो आपसे आंख नहीं मिलाते। तो जब FATF ख़त्म हो जाएगा, आप FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, तो एक आम तासुर ये बनेगा, परसेप्शन ये बनेगा कि अब अमेरिका बहादुर आपसे खुश है, अब आप जो है अच्छे बच्चे होने का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, और फिर यहाँ पे हालात भी अब बेहतर हो गए हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो इन्वेस्टर आएगा। जब इन्वेस्टर आएगा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, तो एक बात आपको पता होगी कि जब इंडस्ट्री लगेगी या इन्वेस्टमेंट होगी तो बेरोजगारी का खात्मा होगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा तो महंगाई में कमी होगी, यानी ये सारी चीजें आपस में इतनी इंटरलिंक्ड है। लेकिन इमरान साहब, अब इसमें ये देखना होगा कि वही अमेरिका जो इसमें तो हमें अगर हम ये कह रहे हैं कि खुश होकर हमें निकलवा दिया, क्या वो IMF से मुज़ाकरात के हवाले से कोई पाकिस्तान की मदद कर सकता है असर रसूख में? मैं आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, जो कि इस हुकूमत की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, उनका एक इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है, वो ज़रा सुन लीजिए।
IMF से तो हमारी बातचीत चल ही रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त भी हो रही है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों पे वजाहत वो जो चाहते थे वो हम कर रहे हैं। इस बारे में भी बात हुई है हमारी अमेरिका से, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट की वजह से क्रेडिबिलिटी का लॉस हो रहा था, वो हम चाह रहे हैं कि सारे मुल्कों से, सारे ममालिक से हम अच्छी ताल्लुकात रखें। फॉरेन मिनिस्टर था, उनका अमेरिकन विजिट भी ज़रा बहुत अच्छा रहा, ही वॉज वेल रिसीव्ड, और अब भी बात आगे बढ़ रही। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि IMF ने अभी तक पाकिस्तान के साथ जो अपना मुआहदा है उसको बहाल करते हुए कोई रिलीज नहीं किए पैसे, और जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी कोई पैसे नहीं दिए, चाहे वो चाइना हो चाहे वो कोई हो। तो इस वक्त पाकिस्तान अभी तक काफ़ी क्राइसिस में है इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिबा ये फरमा रही हैं कि हम IMF से जहाँ हमारी बात हो रही है वहीं हम अमेरिका से भी हमारी निगोसिएशंस चल रही हैं। तो इमरान साहब, आप समझते हैं कि अमेरिका IMF के ऊपर असर रसूख डालकर ना सिर्फ ये कि IMF के भी पैसे दिलवा देगा, फिर उसके बाद अल्टीमेटली दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद कर देंगे? देखिए समीना, बड़ी आम सी बात है, आपके जब ताल्लुकात किसी से अच्छे होते हैं, आपकी दोस्ती चलती है, आपकी गुडी गुडी मामला चल रहे होते हैं, तो फिर आप एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं, ये तो मालिक की बात है ना, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देख लें कि अगर आपसे के ताल्लुकात किसी रिश्तेदार से भी ख़राब हैं तो आप उसकी मदद करने को तैयार नहीं होते। लेकिन जब आपके ताल्लुकात ठीक होते हैं तो आप अपने आप देखते हुए जितनी मदद कर सकते हैं उसकी करते हैं। अमेरिका जो है वो भी इस वक्त, मैं आती हूँ आपकी तरफ। अमेरिका जो है वो भी इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर आपने उनके साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर किए हैं, जो कि मौजूदा हुकूमत ने वाकई किए हैं, तो उसमें फिर अमेरिका आपकी ज़रूर मदद करेगा। और जब अमेरिका मदद करेगा, IMF पे अपना दबाव डालेगा, तो बिल्कुल अमेरिका ही इस वक्त दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो IMF पे दबाव डाल सकता है या उनको माइल कर सकता है कि जनाब आप पाकिस्तान के साथ करें। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो मुआहदा इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ हुआ था, जो इतराज़ात हैं, अब मौजूदा हुकूमत जो है उस मामले को भी टेकअप करके उनके साथ उसको रीनिगोशिएट कर सकती है। तो मुझे लगता है चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। हिलाली साहब, आपको लगता है चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन शायद है नहीं है। बाकी लोग जो मदद जिनके ऊपर थी कि जी मदद कर देंगे, वो मदद नहीं कर रहे हैं और सारा बोझ अवाम पर ही आता जा रहा है। देखिए, पहले चीज तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि IMF एक इंस्ट्रूमेंट है अमेरिका के पास जिस पे वो प्रेशर लगाता है मुल्कों पे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो प्रेशरलेस हो जाए, वो हर वक्त प्रेशर होगा। और हिलाली साहब, मैं अभी जो है चूंकि नाखुश है PTI गवर्नमेंट से, तो इसलिए वो अपना असर इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जानबूझ कर रखता है। इंडिया इस्तेमाल करता है अपना असर और जानबूझ कर रखता है। ये लोग दुश्मन ममालिक हमें निकलने नहीं देते। तो अब हम क्या समझें कि फिर इसका मतलब है कि PTI गवर्नमेंट के जाने के बाद अमेरिका राजी हो गया इसलिए हम निकल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि 4 साल की मुसलसल मेहनत के बाद पाकिस्तान को ये कामयाबी नसीब हुई और आज जो हालात हुए हैं उसमें वो अब उनकी एक टीम आएगी और वो टीम आके देखेगी जो इन्होंने इक़दाम करने थे वो सब मुकम्मल हैं। वो आके एक अपना विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह अक्टूबर में वो बाकायदा ऐलान भी कर देंगे कि जनाब अब FATF से ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। लेकिन एक बात को समझ लें कि ये जो आज वाला इजलास था ये बड़ा अहम इजलास था। इसमें मेंबर जो 206 ममालिक हैं वो सब मौजूद थे। उसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के जो लोग मुबस्सरीन थे वो भी मौजूद थे।